हे गाइस, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। आज मैं लेकर आया हूँ पिछले महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाली कंपनीज की पूरी लिस्ट, जिसमें इंडिया की सभी 14 मास मार्केट कार ब्रांड्स रहेंगी। नवंबर 2020 में नवंबर 2019 से 9% ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी हैं। तो चलिए पता करते हैं कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में रही है और कौन सी कंपनी लॉस में रही है। लिस्ट की शुरुआत हम नंबर 14 से करते हैं, जहां पर आती है जीप या फिएट ग्रुप। जीप इंडिया ने पिछले पूरे मंथ में 709 यूनिट सेल की हैं। वहीं ये कंपनी ने पिछले साल से 11% ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं। अब अगले कंपनी की बात करें तो ये 13 नंबर पे आते हैं निसान मोटर्स। निसान मोटर्स ने 1017 गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल के नवंबर मंथ से ऑलमोस्ट 30% की गिरावट है। नए मैग्नाइट के आने के बाद हमें एक्सपेक्टेशन है कि निसान के सेल्स थोड़े तो ज़रूर ही बढ़ेंगे। अब हम 12th नंबर की बात करें तो यहाँ पे आती है स्कोडा। स्कोडा ने पिछले महीने में 1056 कार्स को बेचा है, जो पिछले साल से 17% कम बिकी हैं। एक तरफ रैपिड के बुकिंग्स तक क्लोज किए गए हैं, लेकिन फिर भी स्कोडा के सेल्स बढ़ नहीं रहे हैं एक्चुअली में। इसके बाद 11 नंबर पर आए तो यहाँ पे वोक्सवैगन आती है। इसने 1412 कार सेल किए हैं। ये पिछले साल से 52% की भारी गिरावट है। वोक्सवैगन इस महीने की सबसे ज़्यादा सेल्स की कमी वाला ब्रांड रहा है, जहाँ पे परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कमी आई है। अब टॉप 10 की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आती है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड ने 3991 यूनिट सेल किया है, जो पिछले साल के नवंबर माह से 26% का नुकसान हुआ है। अब 9th कार कंपनी की बात करें तो ये है चाइनीज ब्रांड मॉरिस गराजेस। एमजी मोटर ने 4163 यूनिट सेल किए हैं और 29% का अच्छा खासा ग्रोथ हासिल किया है। ये इंक्रीज के पीछे कुछ हद तक न्यूली लॉन्च ग्लॉस्टर भी जिम्मेदार है, और दूसरा एक बड़ा रीज़न रहा है कि उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इंडिया के सभी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को जानना चाहते हैं, ऊपर आ रहे लिंक पे ज़रूर क्लिक करें। अब 8th नंबर पे आने वाली कार की बात करें, कार कंपनी की, तो ये आती है टोयोटा मोटर्स। टोयोटा मोटर्स ने 8500 यूनिट सेल किया नवंबर के महीने में, जो पिछले साल से 2% ज़्यादा है। लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने वाली ये है कि सेल में एक बड़ा हिस्सा अर्बन क्रूजर का जरूर होगा, लेकिन उसके बाद भी टोयोटा उतने ज़्यादा सेल्स नहीं बढ़ा पाया है। अब 7 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आती होंडा मोटर्स, जिसने 9990 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के इसी महीने से ऑलमोस्ट 55% ज़्यादा है। ये शानदार ग्रोथ उसकी न्यू जनरेशन सिटी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से होंडा कार्स इंडिया को एक जीवन दान जैसा मिल गया है। अब 6th कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आते हैं रेनॉल्ट मोटर्स। रेनॉल्ट मोटर्स ने 10,801 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल से 6% कम है। रेनॉल्ट ट्राइबर के लॉन्च के बाद से काफ़ी शांत सी हो गई है। उसके सेल पे उसका असर भी अब दिखना चालू हो गया है। रेनॉल्ट को काइजर या अपने नए प्रोडक्ट्स को जल्दी ही लाना होगा ताकि उसका ये रैंक बचा रहे। अब 5th कार की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली और किसी भी वीडियो को मिस न करें। तो 5th नंबर की बात करें तो यहाँ पे आती महिंद्रा। महिंद्रा ने 18,212 यूनिट्स गाड़ियाँ बेची हैं। अगर इस नंबर को पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 28% ज़्यादा है। इसके पीछे न्यूली लॉन्च थार और मराजो जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जिनके सेल पिछले बार कम थे। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो और बोलेरो तो उनके ऑल वेदर हिट प्रोडक्ट्स हैं ही। अब 4th नंबर की बात करें तो यहाँ पर बहुत क्लोज कंपटीशन था, मगर 4th नंबर पे आती किया मोटर्स। किया मोटर्स ने 21,022 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल से 50% का शानदार ग्रोथ है। किया मोटर्स ने अभी तक के सभी प्रोडक्ट्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, फिर वो सेल्टॉस और सोनेट या कार्निवल ही क्यों ना हो। किया मोटर्स ने जितनी जल्दी इंडियन कार मार्केट में इतनी बड़ी जगह बना ली है, वो काफ़ी शॉकिंग है। अब 3rd नंबर की बात करें तो यह आती है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने 21,600 यूनिट सेल किए हैं।
नवंबर के महीने में तो ये ऑलमोस्ट 108% ग्रो किया है पिछले साल से, जो टाटा को इस मंथ की हाईएस्ट गेनर बना देती है। मतलब परसेंटेज वाइज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है टाटा का। शायद इंडियंस धीरे धीरे सेफ्टी को भी थोड़ा बहुत प्रेफरेंस देना शुरू कर दिए हैं। अब सेकेंड नंबर पर आए तो ये आती है हुंडई मोटर्स। हुंडई ने 48,800 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल के इसी महीने से 9% का ग्रोथ है। हुंडई का लगता है कि सबसे ज़्यादा मार्केट कोई खा रहा है तो वो किया मोटर्स ही है, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। अब पहले नंबर पर हमेशा की तरह आई तो मारुति सुजुकी है, जिसने 1,35,700 यूनिट सेल किए हैं। लेकिन मारुति के सेल्स में एक शॉकिंग चीज़ ये रहा है कि जहाँ सब कंपनीज के सेल्स इंक्रीज हुए तो मारुति के सेल्स डिक्लाइन हुए हैं। अगर कार सेल्स के पैटर्न को देखें तो कुछ अच्छे चेंजेस होते हुए दिखे हैं, जिसमें लोग सेफ्टी जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वहीं सेडान्स को भी वापस से कुछ सेल मिल रहा है। ये हमें होंडा के बढ़ते सेल्स की वजह से पता चल रहा है। ये था टॉप 10 कार कंपनीज। मैं जल्दी टॉप 10 सेलिंग कार्स भी लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को जरूर लाइक करें।